नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में क्षेत्र को विकास की नई सौगातें दी। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे भिवानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिला। और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी मान्यवर सतीश पूनिया जी, आज के कार्यक्रम की आयोजिका हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती सुरीति चौधरी जी, राज्यसभा की हमारी सांसद और हमारी बहुत बड़ी नेता श्रीमती किरण चौधरी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, भिवानी के हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, हमारे भिवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, बाडड़ा से हमारे विधायक उमेद पातुवास जी, महेंद्रगढ़ के हमारे विधायक कंवर सिंह यादव जी, चरखी दादरी के हमारे विधायक सुनील सांगवान जी, जिला भिवानी के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, जिला की प्रभारी हमारी श्रीमती रेणु डावला जी, प्रदेश कार्यकारिणी की माननीय सदस्य श्रीमती मीना परमार जी, नंदराम धानिया जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष शंकर धोपड़ जी, मुकेश गौड़ जी, संदीप सहरण जी और ठाकुर विक्रम सिंह जी। और आज इस उन्नत किसान उत्सव रैली में उपस्थित इतनी भारी संख्या में मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, आज इतनी भारी संख्या में आप यहां आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सैन्य महावीर जयंती के अवसर पर उनके बताए गए अहिंसा, सत्य और करुणा के सिद्धांतों को याद किया गया। आपको बता दें, संदेश में कहा गया कि भगवान महावीर की दिव्य शिक्षाएं मानव जीवन को दिशा देती हैं और समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। कहा गया कि चिकित्सक मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर की दवाइयां न लिखें और निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। अस्पतालों में मरीजों की संख्या के अनुसार व्यवस्थाएं मजबूत करने, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता, साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दवाओं के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया गया, ताकि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर और किफायती उपचार मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। बैठक में राजनीतिक, सामाजिक और विकास संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम विश्वनाथ ने जगाधरी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पेयजल, शेड, साफ सफाई और तौल व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। मंडी सचिव से खरीद प्रक्रिया, भंडारण और नमी नियंत्रण पर भी जानकारी ली गई। एसडीएम ने अटल कैंटीन के निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांची और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि इस बार खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू होगी। 1 तारीख से पूरे हरियाणा में वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू हो रही है। सरकार के निर्देशानुसार और डीसी साहब के निर्देशानुसार हम हर एक मंडी में चेकिंग कर रहे हैं और प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई गई है। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं किसानों के लिए, आड़तियों के लिए या एजेंसीज़ के लिए, सभी की चेकिंग हो रही है। जैसे गेट पासेस कैसे होंगे, इस बार गेट पासेस का सिस्टम थोड़ा अलग हुआ है, तो उसके हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो पिछले साल का हमने जैसे देखा कि पूरे सीज़न में अराउंड 4,80,000 क्विंटल सामान वीट यहाँ पे आई थी और उसके पीक सीज़न को देखते हुए एक दिन में जैसे 50,000 क्विंटल के आसपास मैक्सिमम वीट पिछले साल आई है। तो उसके हिसाब से जैसे हमने पूरा प्लानिंग किया है कि 1 घंटे में अराउंड 120 ट्रॉली, 120 व्हीकल्स का हमें गेट पास जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से स्टाफ की डिप्लॉयमेंट, मशीन्स की तैयारियाँ और बैटरी बैकअप की तैयारियाँ, और उसके बाद अंदर जैसे जो लिफ्टिंग के लिए, उसके साथ साथ जो हमारी मंडी के अंदर कैंटीन है, अटल किसान मजदूर कैंटीन है, और मंडी में सफाई का जो मुद्दा है, मंडी में किसानों के लिए, आड़तियों के लिए पीने के पानी की जो सुविधाएं हैं, इन सब के साथ साथ जो मंडी में इलेक्ट्रिक कांटे हैं या मॉइस्चर मीटर हैं, उन सब का हमने जायज़ा लिया है। तो जगाधरी मंडी में मेजर कोई इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी हमारी मंडी है, 70 एकड़ के आसपास हमारी ज़मीन है इस मंडी की। तो मंडी के अंदर कोई गलट नहीं आता है। बट उसके अलावा जो क्योंकि ये शहर के बीच की एक मंडी है, तो ट्रैफिक का इशू यहाँ हो जाता है। उसके लिए भी पुलिस विभाग के साथ मिलकर हम जो भी ज़रूरी तैयारियाँ हैं वो सारी हम कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 युवक फैक्ट्री के बाहर पहुंचे और बिना किसी बातचीत के ही अंधाधुंध गोलियां चलाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसपी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से खोखे बरामद किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। समय करीब 9:55 पर थाने में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ना ट्राइनॉक्स लैमिनेट फैक्ट्री है जी। तो उसके गेट पर किसी 2 अज्ञात लड़कों ने फायरिंग की है। जो फायरिंग करके अपना लड़के वहाँ से भाग गए। जिन्होंने मुंह ढका हुआ था, हम बाइक पे आए थे, तो जिनका संबंध में नाकाबंदी भी की गई है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया था रात ही और तफ्तीश जारी है अभी। क्या करना है सर जो फायरिंग की गई है? वैसे तो तफ्तीश का मामला है, राउंड अप करने पर पता चलेगा। तो एक बाइक पे थे सर या 2 बाइक पे लड़के? एक बाइक पे थे। जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी तरफ से, क्योंकि वो मौके पे था ना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद के नवीन नगर क्षेत्र में छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार छात्र की मां के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक आयुष नाम का लड़का है जिसका फादर का नाम कृष्णा चौधरी है। ये हमारे नवीन नगर पुलिस चौकी के साई धाम कॉलोनी में रहता है। जो किसने अज्ञात कारणों के से अभी फांसी लगा ली। फांसी के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। उसको लेके संभालने के लिए माने वाला तो कहने लगा तुम लेके चलो। माने बोला तुम लेके चलो। बस इसी बात में तुम्हें में हुई। उसने बोला तू इतना बड़ा होगा मेरे पहले लेके जाएगा। बस उसने डांट दिया। अच्छा, माँ की डांट की वजह से बच्चे माँ ने डांटा, इसी बात को लेके इतना बड़ा कदम उठा दिया। घर आके बैठ गया, ये बाहर बैठ गई, वो अंदर जाके फांसी लगा ली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हांसी में बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश के बाद उमस बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी राहत जो है वो लोगों को मिली है।
आवाज